नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती अभी राजस्थान में आने वाली है लेटेस्ट, उसकी तैयारी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट किया था और पहले लेसन से हम इस लेसन थ्योरी को लेकर चले थे। दोस्तों, हमारे अभी 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर। पहला लेसन था हमारा प्रारंभिक विद्युत, दूसरा लेसन था हमारा चालक, अचालक और अर्धचालक, तीसरा लेसन था हमारा विद्युतिक सहायक सामग्रियां और चौथा लेसन है हमारा डीसी थ्योरी। दोस्तों, जो डीसी थ्योरी लेसन है ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसकी मैं अब तक 4 क्लास लगा चुका हूं। चारों क्लासें आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, वो 4 क्लास जरूर देख लें। इस लेसन से अपने आप देखना कि आपका जो कंपटीशन एग्जाम होगा उसके अंदर इस लेसन से बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। मैंने प्रत्येक क्लास के अंदर जो जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, उसकी थ्योरी भी करवाई है और 4 क्लासें हमारी इस लेसन की हो चुकी हैं। 1-2 क्लास अभी और लगेगी तो उसके अंदर ये लेसन पूरा अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपने इसकी 5वीं क्लास लगाते हैं। लेसन हमारा चल रहा है डीसी थ्योरी और अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि परिपथ क्या होता है, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं और ओम का नियम क्या होता है। सेकंड क्लास के अंदर हमने सीखा था कि रेजिस्टेंस का श्रेणी क्रम क्या होता है। थर्ड क्लास के अंदर हमने सीखा था रेजिस्टेंस का पैरेलल क्रम क्या होता है। दोनों के बकायदा हमने न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे ढंग से कर लिए थे। और चौथी जो क्लास थी उसके अंदर हमने किरचॉफ के नियम पढ़े थे। 2 नियम थे, केसीएल और केवीएल। उनके बारे में मैंने एक क्लास, लगभग 1 घंटे की क्लास लगाई है। अगर आप वो क्लास देख लेते हो तो किरचॉफ के नियम आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएंगे और साथ में आप कंपटीशन चाहे कोई भी हो आईटी इलेक्ट्रीशियन बेस पर, उसमें आप देखोगे कि अगर आप वो एक क्लास पूरी सही ढंग से उसको देखकर याद कर लेते हो तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए किरचॉफ के नियम से संबंधित, आप उसका हल कर सकते हो। मैंने उस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल भी करवाए थे। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साइंस के अंदर भी टॉपिक इस टॉपिक से सवाल आते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो एग्जाम होगा उसके अंदर थोड़ी बहुत साइंस भी आएगी, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझना है। पूरे विस्तार से हम आज इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हमारा आज का रहेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्य क्या होता है। नंबर 1 है कार्य। सभी जानते हैं इंग्लिश में इसको बोला जाता है वर्क। तो कार्य क्या होता है, कोई भी मैकेनिकल लैंग्वेज में बोला जाए या चाहे इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोला जाए, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसको कोई बल लगाकर, कोई निश्चित बल लगाकर और उसको कुछ दूरी तक यदि धकेल दिया जाए तो वह जो बल का और दूरी का कितना बल लगाया इनटू में कितनी वो वस्तु दूर चली गई, दोनों का जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल, वो कार्य कहलाता है। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कितना कोई वस्तु पर बल लगाया गया और कितनी वस्तु वो आगे दूर चली गई, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कार्य कहलाता है, वर्क कहलाता है। दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, इस पर मैं बल लगा रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी ये दीवार आगे की तरफ या कहीं भी गति नहीं कर रही, तो इसमें मेरा बल का मान तो कुछ ना कुछ है, परंतु दूरी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो कार्य का मान कितना आएगा, 0। अगर कोई वस्तु बल लगाने पर कहीं भी दूरी तय नहीं करती, कुछ भी mm में हो चाहे वो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में भी हो, अगर वो दूरी बिल्कुल भी तय नहीं करती है तो कार्य का मान होगा 0। तो आप ध्यान रखें, कार्य के अंदर 2 चीज होनी जरूरी है, एक तो होना चाहिए फोर्स और एक होना चाहिए विस्थापन
डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है। अब दोस्तों इसके बात करते हैं अपने मात्रक की, कार्य के मात्रक की बात करते हैं। तो आप जानते हो कि अपने पूरे विश्व के अंदर 3 प्रकार की मात्रक की प्रणालियां चलती है। एक होता है MKS, एक होता है CGS और एक होता है FPS। दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था कि लगभग अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जब ये 20 एक लेसन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं रेगुलर मैथ की क्लास भी इसी चैनल पर लगाया करूंगा और साइंस की क्लास भी लगाया करूंगा। तो साइंस के अंदर एक टॉपिक आएगा हमारा जिसके अंदर हम सीखेंगे कि किस प्रकार से 3 प्रकार की ये प्रणालियां हैं FPS, MKS और CGS, कैसा इनका आपस में कन्वर्जन होता है और सबका अलग में आपस में दूरी का एक दूसरे में कुछ ना कुछ यानी कि बराबर है। जैसे 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, 1 फुट में 12 इंच है, 1 मीटर में 3.08 फुट है, 3.18 फुट है, 3.08 फुट है। तो इस प्रकार से आपस में इनका कन्वर्जन है। ये सारा कुछ हम करेंगे जब ये लगभग इलेक्ट्रिकल थ्योरी के 20 को अपने लेसन हो जाएंगे उसके बाद करेंगे। तो अभी मात्रक की बात करें तो मात्रक आपको हर एक चीज का मात्रक जरूर पता होना चाहिए दोस्तों। अपने जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल राशियां हैं उन सब के मात्रक जरूर याद करने हैं आपको। सबसे पहले बात करें बल की, तो मैं पहले लेता हूं जो अपने भारत में प्रणाली चलती है MKS, या इसको मान्यता मिली है SI द्वारा भी। दोनों ये एक ही अब बात मान सकते हो। एक प्रणाली है हमारी CGS और एक होती है FPS। MKS प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है। तो दोस्तों कार्य का मात्रक अपने इन तीनों के अंदर करते हैं और तीनों में याद होना चाहिए। कार्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कार्य के मात्रक की बात करें अगर अपने, तो बल फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया हमारा कार्य का मात्रक MKS या SI या मीट्रिक प्रणाली में। तो याद रखें दोस्तों कार्य का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर का जो गुणनफल है इसको हम बोल सकते हैं जूल। या तो जूल होगा आपके ऑप्शन के अंदर, पूछ लिया जाए कार्य का क्या मात्रक होता है MKS के अंदर, तो या तो मिलेगा आपको जूल या फिर मिलेगा न्यूटन मीटर। तो एक ही बात है, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर कोई वस्तु को 1 मीटर दूरी तक धकेल दिया जाए तो कार्य का मान होता है 1 जूल। ये कार्य की व्यवहारिक इकाई है, अपने को ये इकाई जरूर याद रखनी है, जूल। उसके बाद CGS प्रणाली के अंदर यदि अपने कार्य के मात्रक पढ़े तो CGS में बल का मात्रक होता है डाइन। बल का मात्रक होता है डाइन, ये आप लिख सकते हो अलग से। बल का मात्रक CGS प्रणाली में डाइन होता है। और विस्थापन का तो आप समझते हो सेंटीमीटर होता है, विस्थापन का सेंटीमीटर होता है। तो कार्य का मात्रक CGS में क्या बना, डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं हम डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं अर्ग। जिस प्रकार न्यूटन मीटर का दूसरा नाम जूल था उसी प्रकार से डाइन इंटू सेंटीमीटर बराबर है अर्ग, ARG। तो याद रखें डाइन और सेंटीमीटर का जो गुणनफल है वो अर्ग कहलाता है। और जो FPS प्रणाली है इसके अंदर जो बल का मात्रक होता है वो होता है पाउंडल। और जो विस्थापन का है वो आप जानते हो फुट होता है। इसका मात्रक क्या बना, फुट पाउंडल। इसका मात्रक क्या बना, फुट पाउंडल इसका मात्रक बना। तो कार्य के ये MKS प्रणाली में देखो 2 मात्रक हो गए, न्यूटन मीटर और जूल। CGS में इसके 2 मात्रक हो गए, डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। और FPS में मात्रक हो गए इसका पाउंडल, फुट या फुट पाउंडल, एक ही बात है। तो दोस्तों ये कार्य के मात्रक हैं। कार्य का फार्मूला है W बराबर फोर्स F इंटू S। दूरी को हम S से दिखाते हैं, F इंटू S। तो ये तीनों मात्रक आप याद कर लें।
आपकी जानकारी के लिए और आपके थोड़े से ज्ञान में वृद्धि के लिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। यानी अगर आपको एमकेएस प्रणाली को सीजीएस में चेंज करना है, यानी जूल बता रखा है, आपको अर्ग में चेंज करना है तो 10 की पावर 7 अर्ग होता है। क्योंकि 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होता है और 1 मीटर के अंदर 10 की पावर 2 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। देखो दोस्तों, 1 न्यूटन में कितना डाइन हुआ? 10 की पावर 5। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हुआ? 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, 10 की पावर कितनी हो गई? 7। तो 1 जूल के अंदर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इस चीज को आप याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कार्य के मात्रक और कार्य का फार्मूला। याद कर लेंगे कार्य का फार्मूला F इंटू एस। अब इसके बाद अगर अपने इलेक्ट्रिकल में बात करें दोस्तों, तो आप इस चीज को बढ़िया ढंग से नोट करके याद करें। इसके बाद यदि हम इलेक्ट्रिकल की बात करें हमारे, तो इलेक्ट्रिकल में जब मैंने वोल्टेज वाला टॉपिक करवाया था आपको पहले लेसन के अंदर ही प्रारंभिक विद्युत में, तो मैंने आपको बताया था कि 1 वोल्ट कितना होता है। 1 वोल्ट की मैंने डेफिनेशन बताई थी। उसके अंदर क्या होती है 1 वोल्ट की डेफिनेशन? वहां से याद करेंगे। 1 वोल्ट की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यदि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े। देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में तो अपने कोई वस्तु तो है नहीं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है। इलेक्ट्रिकल के अंदर तो अपने चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। वो काम कौन करता है? वोल्ट करता है। तो वोल्ट की परिभाषा ये है कि यदि 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश कितना होता है वो आप कूलाम के डेफिनेशन के अंदर देख लें, वो भी हम कर चुके हैं। 1 कूलाम आवेश होता है जब 1 एम्पियर धारा और 1 सेकंड समय के अंदर प्रवाहित होती है। 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड समय प्रवाहित होती है, तो जो चार्ज बढ़ता है, जो चार्ज उत्पन्न होता है वो 1 कूलाम उत्पन्न होता है। तो यदि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जैसे विस्थापन करवाना है, विस्थापन करवाने के लिए ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो वह बल 1 वोल्ट होगा। वह बल 1 वोल्ट होगा। ठीक है साथियों, ये जो फोर्स है F बराबर क्या होता है? W बटा S। तो जो फोर्स है, वास्तव में जो वोल्टेज है वो एक प्रकार से क्या है? फोर्स ही तो है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को आगे की तरफ या कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में धक्का देती है ताकि इलेक्ट्रॉन गति करे और करंट चले। वोल्टेज क्या है? एक प्रकार से फोर्स है। अपने बोलते भी हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, जिसकी यूनिट्स होती है वोल्टेज। तो वोल्टेज की मैंने डेफिनेशन आपको एक अलग बता दी कि यदि 1 कूलाम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यहां से यदि आप F का मान निकालते दोस्तों, सूत्र यही है। इलेक्ट्रिकल में सूत्र भी यही है। फोर्स बराबर क्या आएगा हमारा? W बटा S। फोर्स है हमारा वोल्ट। फोर्स क्या चीज है हमारी? वोल्ट है। W क्या होता है? कार्य वो बोलता है कि जूल है, बटे में S विस्थापन हो रहा है कूलाम का, विस्थापन चार्ज का हो रहा है। तो यहां से अपने इलेक्ट्रिकल जूल का सूत्र निकाल सकते हैं दोस्तों। वोल्ट बराबर क्या था? जूल बटे कूलाम। ये मैंने कल हमारा टेस्ट हुआ था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जिसमें मैंने आपको टेस्ट दिया था। उसके अंदर एक क्वेश्चन भी दिया था कि वोल्ट का क्या सूत्र होता है, या वोल्ट का अपने और इसको क्या बता सकते हैं। तो जूल बटे
कूलाम। ये मैंने कल के टेस्ट में भी दिया था, आप वो टेस्ट वाली क्लास भी इसी चैनल पर देख सकते हो। तो जूल का यहां से यदि फार्मूला निकालोगे आप, जूल का फार्मूला निकालोगे तो क्या निकलेगा, वोल्ट इंटू कूलाम। तो दोस्तों जूल का फार्मूला निकला वोल्ट इंटू कूलाम। जूल का जो फार्मूला है वो है हमारा, जूल का जो फार्मूला है वो है जो जूल बराबर वोल्ट इंटू कूलाम। तो जूल है कार्य का मात्रक W, वोल्ट यानी कि V, और कूलाम होता है Q। तो W बराबर V इंटू Q, ये इलेक्ट्रिक के अंदर हमारा कार्य का फार्मूला बन गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना है। ये तो है हमारा मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल कभी कोई कार्य पूछ लिया जाए आपसे कि किसी वस्तु को किसी डायरेक्शन की तरफ, अगर डायरेक्शन के अंदर अगर आपको एंगल बता दिया जाए, यदि आपको जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु यहां है, ए पॉइंट पर है कोई वस्तु, इसको बी पॉइंट तक लेके जाना है, बिल्कुल सीधी एकदम बिल्कुल पैरेलल के अंदर है, बी पॉइंट तक लेके जाना है, तब तो आप फार्मूला लगा देते हो F इंटू एस। यदि अगर ए वस्तु को आपको इस ऊंचाई पर लेके जाना है, ये ऊंचाई मान लो सी है, थीटा एंगल है, सी तक यदि आपको लेके जाना, कुछ एंगल के साथ लेके जाना है, तब फिर कार्य का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों। W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा, क्योंकि क्षैतिज जो एंगल होता है वो होता है कोस थीटा, और जिसका पैरेलल ऊर्ध्वाधर होता है वो होता है साइन थीटा। तो हमें क्षैतिज ज्ञात करना है, तो F इंटू एस इंटू कोस थीटा। ये कार्य का फार्मूला एक और होता है, जब हमें एंगल बता दिया जाए, बच्चे क्या काम करते हैं, ऐसा कोई सवाल आ जाता है कि कोई वस्तु है, उसको 60 डिग्री के एंगल पर 50 न्यूटन का फोर्स लगाकर और 5 मीटर तक धकेला जाता है, तो कार्य का मान कितना होगा, तो वो सिर्फ फोर्स का और डिस्टेंस का गुणनफल कर देते हैं। जो एंगल दिया उसको वो नहीं देखते, क्योंकि उनको ये फार्मूला बहुत बार बताया नहीं जाता। तो जब आपको एंगल बता दिया जाए तब आपको कार्य का फार्मूला फिर ये लगाना है, थीटा का मान आपको बताया जाएगा, और उसका मान आप जो हमारी जो कोजे वाली सारणी है, कोसाइन वाली सारणी है, उसके अंदर आप देखिएगा और वहां से कार्य का सूत्र आप निकालिएगा। ये मैकेनिकल वर्क है। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो कार्य का फार्मूला इलेक्ट्रिक के अंदर क्या बनेगा, V इंटू क्यू, या इसका एक फार्मूला हम और भी बना सकते हैं, V इंटू क्यू का फार्मूला हम पढ़ते हैं, I इंटू होता है T। V वोल्टेज, I करंट और T होता है टाइम, जो सेकंड में लेना है। तो कार्य का फार्मूला आप ये भी बना सकते हो। तो कार्य के दो फार्मूले हो गए दोस्तों इलेक्ट्रिक के अंदर, V इंटू क्यू, और इसी को आगे हल किया तो V इंटू I इंटू T। तो दोनों फार्मूले याद करने हैं। मैकेनिकल के अंदर भी दो फार्मूले बता दिए मैंने आपको। जब एंगल नहीं बताया जा रहा, इसका मतलब ये है एंगल उसमें जीरो है, तो कोस जीरो का मान होता है 1। ठीक है साथियों, तब तो F इंटू एस लगा देना आप। यदि एंगल बताया जाए आपको तो F इंटू एस इंटू कोस थीटा लगाना है। मैकेनिकल के अंदर कार्य का फार्मूला ये रहा, इलेक्ट्रिकल में हमारा कार्य का फार्मूला ये रहा, और यही इसी के साथ हमारा जो कार्य का टॉपिक है, वर्क का टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाता है। और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत आसान है। कार्य क्या होता है, बल, कोई वस्तु पर जो जितना बल लगाया जाता है, इनटू में वो बल लगाने पर वस्तु दूरी कितनी तय करती है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो वर्क कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको वर्क की तीनों जो प्रणालियां हैं हमारी, FPS, CGS और MKS, तीनों के अंदर मात्रक बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक के अंदर मैंने आपको वोल्ट की परिभाषा भी बता दी, जो मैंने आपको पहले लेसन में भी बता दी थी, और वहां से इसको याद कर सकते हो, वरना यहां से इसको नोट कर लीजिएगा आप। और यहां से इलेक्ट्रिक के अपने कार्य के दो फार्मूले निकलते हैं। अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक के अंदर इसका क्या मात्रक बनेगा, कार्य का इलेक्ट्रिक में क्या मात्रक बनेगा। तो इलेक्ट्रिक में मात्रक बनाने हैं तो फार्मूलों से बना लो। कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। तो इलेक्ट्रिक में हम कार्य के मात्रक देखें तो वोल्ट V का होता है, और जो Q होता है इसका होता है कूलाम। तो वोल्ट इंटू कूलाम, ये कार्य का मात्रक बन चुका है इलेक्ट्रिक में। या फिर हम बोल सकते हैं वोल्ट कूलाम, सॉरी वोल्ट एम्पियर,
वोल्ट एम्पियर सेकंड। इससे क्या बनाया, वोल्ट एम्पियर और सेकंड। आगे जाके हम सीखेंगे कि वोल्ट एम्पियर जो होता है इसको बोला जाता है वाट। वोल्ट एम्पियर को बोला जाता है वाट। तो वाट सेकंड भी बोल सकते हैं हम। कार्य का मात्रक क्या बनेगा इलेक्ट्रिक में, वाट सेकंड भी हो सकता है, वोल्ट एम्पियर सेकंड भी हो सकता है, वोल्ट इंटू कूलम भी हो सकता है। तो वाट सेकंड हो गया कार्य का मात्रक इलेक्ट्रिक में। तो जूल बराबर हो गया वाट सेकंड। तो जूल का जो फार्मूला बना है हमारा, जूल बराबर वाट इंटू सेकंड। तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। कार्य के मात्रक वाट सेकंड भी है, वोल्ट एम्पियर भी है, वोल्ट कूलम भी। जब आपको ये फार्मूले याद हो जाएंगे ना तो उसके बाद ये मात्रक याद करने कोई मुश्किल नहीं है। अगर इसे कोई बड़ा मात्रक बनाना है, कोई बड़ा मात्रक आपको कार्य का लेना है तो किलोवाट सेकंड, किलोवाट सेकंड भी बोल सकते हो। तो कार्य के कई सारे मात्रक हैं इलेक्ट्रिकल में और कई सारे मात्रक हैं अपने मैकेनिकल में। मैकेनिकल में मैंने आपको तीनों प्रणाली में बता दिए, इलेक्ट्रिकल में आपको ये सारे याद करने हैं, फार्मूलों से बड़े हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और कार्य का जो टॉपिक है हमारा यहां आकर ये खत्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2 नंबर शक्ति। तो शक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, शक्ति क्या होती है। शक्ति जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सभी जानते हैं पावर। शक्ति यानी कि पावर। दोस्तों जब कभी भी कार्य का अपने बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, समझ रहे थे कार्य को, तो कभी भी मैंने मैकेनिकल के अंदर टाइम नहीं लिया कि टाइम नहीं था भी। जैसे मान लो कोई पदार्थ है, कोई मान लो मेज है, उस मेज को अपने 1 मीटर तक लेके जाना है तो कार्य का मान, चाहे आप उस एक मेज को उस कोई जगह पर ले जाने के लिए 5 घंटे लो, 10 घंटे लो, 50 घंटे लो, 4 दिन लो, धीरे धीरे लेके जाओ, एक साथ ले जाओ। कार्य के अंदर टाइम का कोई मतलब नहीं है। कार्य मतलब सिर्फ और सिर्फ बल कितना है और दूरी कितनी है। कार्य के अंदर टाइम का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब कभी भी पावर का नाम आएगा ना तो पावर के अंदर टाइम का बहुत मैटर रहता है। कितने टाइम में काम किया जा रहा है वो पावर है। अगर टाइम कम लग रहा है, कोई काम है, एक व्यक्ति उसको 5 दिन में करता है, उसी काम को एक व्यक्ति 1 दिन में ही कर देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो व्यक्ति 1 दिन में कर रहा है उसकी पावर बहुत ज्यादा है। तो कार्य शक्ति के अंदर हमेशा, पावर के अंदर हमेशा टाइम का मैटर जरूरी होता है। टाइम का उसके अंदर गणना में लिया जाता है, जबकि कार्य के अंदर टाइम का कोई गणना में नहीं था। कोई भी वस्तु को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, चाहे 5 दिन में पहुंचाइए, चाहे 10 दिन में पहुंचाइए, चाहे 1 मिनट में पहुंचाइए, कार्य जो होगा वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। परंतु जो शक्ति है उसके अंदर टाइम का बहुत ज्यादा मैटर होता है। तो जो पावर होती है, पावर है, इसके अगर अपने डेफिनेशन भी पढ़े तो डेफिनेशन आप सभी समझते हो, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, पावर। एक बार तो कंपटीशन में ऐसा लिखा हुआ आया था, कार्य करने की दर, आगे डैश डैश था, नीचे ऑप्शन थे, तभी अब समझ चुके हैं। कार्य करने की दर यानी कोई कार्य कितने टाइम में किया जा रहा है, वो चीज है उसकी पावर। कोई मोटर है, किसी लोड को कितने टाइम में उठा पा रही है, वो है उसकी मोटर की पावर। तो शक्ति का अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कार्य करने की दर को अपने क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसके बाद इसका अगर अपने फार्मूला पढ़ें तो शक्ति को अपने P से दिखाते हैं, पावर। तो कार्य करने की दर, कार्य का फार्मूला मेरा था F इंटू एस। दर का मतलब होता है हमेशा टाइम से डिवाइड कर देना। तो कार्य का सूत्र क्या बन गया हमारा, F इंटू एस बटे टी। ये कार्य का मैकेनिकल में सूत्र बन चुका है। अभी इसकी यूनिट निकालते हैं, अपने मात्रक निकालते हैं। तो इसका मात्रक निकालते हैं, पावर के मात्रक, शक्ति के मात्रक, यूनिट्स। देखो दोस्तों, एक यूनिट तो ये बना सकते हैं कि फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन
इंटू मीटर बटे सेकंड। एक तो पावर का ये मात्रक बन गया न्यूटन मीटर इंटू बटे सेकंड। और अपने ये सीख चुके हैं न्यूटन और मीटर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो उसको हम बोलते हैं एमकेएस प्रणाली में जूल बटा सेकंड। एमकेएस में बोला जाता है न्यूटन इंटू मीटर बराबर है जूल। जूल बटा सेकंड होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति के देखो दोस्तों दो मात्रक बन गए। क्या बना मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर बटे सेकंड और जूल बटा सेकंड। तो अब ये शक्ति है, इसका ये फार्मूला है। अब दोस्तों मैं आपको इसके कुछ अन्य मात्रक बताता हूं जो हमारे मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल जो पावर है उसके अंदर यूज में आते हैं। तीन बातें बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, शक्ति का ही टॉपिक है हमारा। शक्ति के अंदर है तीन मात्रक और बनते हैं हमारे, जूल बटे सेकंड भी है, उसके अलावा एक कोई मोटर है उसकी शक्ति के अंदर ये तीन प्रकार की शक्तियां होती है। एक होता है आईएचपी, एक होता है एचपी और एक होता है बीएचपी। अब ये तीनों प्रकार की जो शक्तियां हैं और आपस में इनका क्या रिलेशन है, इसके बारे में पूरे विस्तार से हम अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिएगा, कार्य शक्ति की अपनी नॉर्मल डेफिनेशन है, शक्ति का ये मात्रक है। उसके बाद ये शक्ति के ये मात्रक अपने कर लिए। अब अपने पढ़ते हैं इन तीनों शक्तियों के बारे में, आईएचपी, एचपी और बीएचपी। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको दोस्तों आईएचपी क्या होता है। शक्ति का अभी टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले आईएचपी अपने पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म याद करनी है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सांकेतिक अश्व शक्ति, यह होता है आईएचपी। सबसे पहले आप समझो आईएचपी क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है, कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर है, अपने अंदर जो पावर जनरेट करती है वो अपने को आउटपुट में नहीं मिलती, आउटपुट में थोड़ा सा पावर घट जाती है। भाई कोई भी मोटर है, अपने अंदर जितनी पावर उसने जनरेट की उतनी पावर आउटपुट में नहीं मिलती। उसका कारण है फ्रिक्शन लॉसेज हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल लॉसेज हो जाते हैं। तो घर्षण लॉस और इलेक्ट्रिकल लॉस के कारण आउटपुट में पावर घट जाती है। तो जो आईएचपी होती है ये अपने क्या बोलते हैं कि किसी भी मोटर द्वारा उत्पन्न मैकेनिकल पावर, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति है, वो आईएचपी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं एचपी की, हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर कि हॉर्स पावर क्या होता है। हॉर्स माने सभी समझते हैं अश्व, घोड़ा, और हॉर्स पावर। अब देखिए दोस्तों एचपी क्या चीज है, हॉर्स पावर क्या चीज है, इसके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि जब ये डेफिनेशन बनाई होगी तो उसको डेफिनेशन इस तरीके से कुछ बनाई थी, या अपने इसको अलग तरीके से भी समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। देखो दोस्तों जैसे मान लो ये कोई कुआं है, ये कोई कुआं है जिसके अंदर ये पानी है, और इस पानी को यहां एक कोई गिरनी है जिसके द्वारा एक बाल्टी लगाकर उठाया जा रहा है। ठीक है साथियों। तो ये गिरनी का जो रस्सी है ये एक कोई घोड़ा है। ये देखिए इस प्रकार से घोड़ा है। ये घोड़ा इस जो बाल्टी पानी की भरी हुई है इसको उठाकर कुछ आगे की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि हॉर्स पावर अपने किसको बोलते हैं, या एक एचपी किसको बोलते हैं, अगर यदि इस पानी के अंदर 1 केजी का वेट है, भार कितना है पानी का 1 केजी, 1 किलोग्राम यदि पानी का वेट है, और घोड़ा क्या काम करता है, इसको खींचता है तो इसको 1 सेकंड समय में 75 मीटर दूरी तक ऊपर उठा देता है। देखो दोस्तों
हो क्या रहा है, बाहर जो वेट है वो 1 kg है इस बाल्टी का, और इसके अंदर पानी का टोटल मिलाकर 1 kg वेट है। ये अगर कोई घोड़ा इस इतने बाहर को 1 सेकंड समय के अंदर 75 मीटर दूरी तक ऊपर उठा लाता है, यहां से लेके मान लीजिए यहां तक की दूरी 75 मीटर है, और ये इसको यहां तक इस पॉइंट तक ले आता है, तो अपने ये बोलते हैं कि इस घोड़े की जो पावर है वो 1 HP है। घोड़े की तब पावर कितनी आएगी, 1 HP आएगी। तो HP होता है वो इस तरीके से डेफिनेशन उसकी ली गई है। ठीक है साथियों, अगर मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिकल रूप में बताऊं तो HP की डेफिनेशन अपने ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कार है, कार के अंदर जो उसका इंजन लगा है, जो पावर को जनरेट कर रहा है, वो जो पावर जितनी जनरेट करता है वो क्या होता है, पावर जो जनरेट करती है होता है वो मतलब क्या है कि पिस्टन के माध्यम से कुछ पावर लॉस हो जाती है, उसके बाद में वो कुछ उसके अंदर एक्सल लगे होते हैं, तो वहीं तक जो उसके जो टायर है वहां तक जो पावर जो पहुंचती है वो पावर उसकी HP है। 1 HP माने जो उसके टायर्स तक जो पावर पहुंची है वो उसकी पावर HP है। ठीक है साथियों, तो IHP जो मोटर ने उत्पन्न करी, HP जो उस टायर तक मान लो कोई कार द्वारा मिली, वरना HP की डेफिनेशन वास्तव में इस तरीके से ली गई है। और HP का मैं तुम्हें अब इससे एक फार्मूला भी बता देता हूं। HP का फार्मूला यहां से ये बनेगा F इंटू एस बटे T इंटू 75, T इंटू 75, ये 1 HP का फार्मूला बन चुका है। 1 HP बराबर F इंटू एस बटे T इंटू 75। T का मान किस में आएगा, सेकंड में आएगा। यदि T का मान मिनट में है तो आप सेकंड में चेंज कर लीजिए, वरना अगर मिनट में ही रखना है आपको तो T इंटू 4500, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 75 में कितने हो जाएंगे, 4500। तो T का मान यहाँ पे क्या लेंगे हम, मिनट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद करना है। जब कभी भी आपको HP के अंदर पावर बता दी जाए और कुछ फोर्स बताया जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट बताई जाए, जैसे मान लो कोई मोटर 5 HP की है, कोई मोटर 5 HP की है, या मोटर की HP ना बताई जाए, ऐसा बता दिया जाए कि कोई मोटर 20 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी भी पानी को या किसी चीज को 10 मीटर तक उठा लेती है 5 सेकंड समय में। 5 सेकंड समय में कितना भी फोर्स लगाकर कुछ दूरी तक उठा लेती है, तो मोटर की पावर कितनी होगी। तो अगर टाइम सेकंड में है तो ये फार्मूला लगाइए, क्योंकि मोटर पावर हमेशा किस में दिखाती है, HP में दिखाती है। तो ये है मोटर की HP में पावर। दोनों फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में तीसरी पावर हम पढ़ते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर BHP। तीसरी पावर है BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। अब दोस्तों जो ब्रेक हॉर्स पावर है ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मोटर है, ये मान लो कोई मोटर है, इसकी ये शाफ्ट है, मोटर की ये शाफ्ट है, और मोटर को हमने सप्लाई दी, ये शाफ्ट भी रोटर के साथ साथ में घूमने लग गई। तो अब मोटर की जो ये शाफ्ट है जो कि घूम रही है, इस शाफ्ट को हमने रोकना है और बिल्कुल इसकी गति को करना है 0। इसकी शाफ्ट को रोकना है तो क्या काम करना पड़ेगा, इसको हम बोल सकते हैं शाफ्ट को ब्रेक लगाना है, शाफ्ट पे ब्रेक लगाना है, रोकना है। तो रोकने के लिए जितनी पावर लगाई जाती है, रोकने के लिए जितनी पावर लगाई जाती है वो कहलाती है BHP। कोई भी मोटर की शाफ्ट को रोकने के लिए जितनी पावर लगाई जाती है वो BHP है। और अब क्या होगा, आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा अगर माइंड लगाओगे तो देखो दोस्तों, इस मोटर ने जो अंदर उत्पन्न करी थी वो तो थी IHP, थोड़ी जो कम हुई और आउटपुट में जो हमें शाफ्ट पर मिली वो HP थी, और जो हमने इसको रोकने के लिए एक पावर लगाई है इस शाफ्ट को वो BHP है। तो अगर ये 50 HP इसकी शाफ्ट पर पावर मिल रही है मान लीजिए, तो इसको रोकने के लिए भी कितनी पावर लगानी पड़ेगी, इतनी पावर लगानी पड़ेगी, तो 50 BHP पावर लगानी पड़ेगी। तो नॉर्मली क्या होता है
बीएचपी का मान और एचपी का मान लगभग हमेशा हर कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए कई किताबों में बीएचपी की जगह एचपी लिखा है, एचपी की जगह बीएचपी लिखा है। तो आज आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि एचपी और बीएचपी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो है दोनों में। एचपी जो आउटपुट में हमें शाफ्ट पर पावर मिली है वो एचपी है, परंतु उसको रोकने के लिए शाफ्ट को जो पावर लगानी पड़ी है, ब्रेक लगाने के लिए जो पावर लगानी पड़ी है वो ब्रेक हॉर्स पावर है। जितनी पावर इसने जनरेट करी है यहां पर इस शाफ्ट पर वो एचपी है। जितनी पावर है उतनी पावर का ही ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो एचपी और बीएचपी क्या हो गए, बराबर हो गए। और मोटर ने जो अंदर उत्पन्न करी थी वो थी आईएचपी, यानी अपने ऐसा लिख सकते हैं आईएचपी बराबर बीएचपी जो आउटपुट में मतलब ब्रेक लगाने पर मिली, प्लस 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 लॉसेज। बहुत सारे लॉसेज हैं, मैकेनिकल लॉसेज हैं, फ्रिक्शन लॉस जो है वो है। अगर इसको जोड़ दिया जाए एचपी को और लॉसेज को जोड़ दिया जाए तो आईएचपी के बराबर होता है। यहां से आप बीएचपी को भी निकाल सकते हो, आईएचपी माइनस लॉसेज। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मैकेनिकल के अंदर पावर के कुछ डेफिनेशन है, कुछ एक सूत्र है, वो सारे सूत्र फिर से रिपीट कर देता हूं। ये सारी डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, एचपी की डेफिनेशन भी आप लिख लीजिएगा, बीएचपी की भी आप लिखनी है, इंपॉर्टेंट है ये सारी। एक बार मैं पावर के जो फार्मूले हैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पावर के फार्मूले फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। एक तो पावर का फार्मूला आपको बताया मैंने, F इंटू एस बटे सीधा टी। ये तो तब आएगा जब पावर आएगी आपकी वाट के अंदर, यहां पावर किस में आएगी, वाट में, या बोल सकते हैं जूल इंटू मीटर बटे सेकंड। और नॉर्मली क्या होता है, पावर जो है वो एचपी में दिखाई जाती है। तो एचपी अगर आपको बता दी जाए, कई जगह बीएचपी भी लिखा होता है तो वो एक ही बात है। तो बीएचपी चाहे एचपी, अब आप समझ गए हो एचपी को मैंने बीएचपी क्यों लिख दिया, एफ इंटू एस बटे टी। जब ये सेकंड में है तब तो लेना है आपको 75। यदि ये मिनट के अंदर है, यानी टाइम जो मिनट में है, तब आपको लेना है 4500। तब इसका मतलब क्या बनेगा, बीएचपी। और अभी बता देता हूं, एक बीएचपी के अंदर 735.5 वाट होते हैं अपने एमकेएस प्रणाली, जिसे अपने मीट्रिक प्रणाली भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है। 1 बीएचपी इज इक्वल टू 735.5 वाट मीट्रिक में आ गया। और अगर अपने इसको ब्रिटिश में देखें, भारत में तो इतना होता है एक एचपी में, और जो अन्य जो इंग्लैंड देश है या अन्य जो कोई और भी देश है, वहां क्या होता है, बीएचपी के अंदर इतना वाट नहीं माना जाता, वहां माना जाता है 745.69, यानी कि लगभग ये 746 के आसपास आ गया, इतना वाट। ये है ब्रिटिश के अंदर। तो आपको दोनों याद करने हैं कि एमकेएस के अंदर कितना वाट होता है एक बीएचपी में, और ब्रिटिश के अंदर कितना होता है। बहुत बार 746 ही लिखा होता है, लेकिन होता वो लगभग इतना है। तो याद कर लेंगे एक बीएचपी में कितना वाट होता है। अब दोस्तों मैं क्या काम करता हूं, अगर यहां मेरे को, अगर मैं मीट्रिक की बात करूं ओनली फॉर, अगर मेरे को 1 वाट में एचपी निकालनी है मीट्रिक में 1 वाट में एचपी निकालनी है, तो 735.5 इधर डिवाइड में आ गया, तो 1 बटे 735.5, तो 1 वाट में एचपी निकल जाएगा। और मेरे को यदि 1000 वाट में एचपी निकालना है, 1000 वाट में, यानी 1000 का मतलब है 1 किलोवाट, तो मेरे को यहां से फिर 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट के अंदर 1 किलोवाट के अंदर 1.36 एचपी होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसी प्रकार से आप 1/745.69 और फिर 1000 का गुणा किया तो किलोवाट, ये तो आया हम किसके अंदर, मीट्रिक में। इसी प्रकार से आपको 1 किलोवाट
1.34 HP के बराबर होगा किसके अंदर, ब्रिटिश में। तो दोस्तों जो ये आपस में सारे के सारे एक दूसरे के जो बराबर हैं, ये सारे याद करने हैं आपको। कभी भी हमारे कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको एक भी चीज नहीं छुड़वाने वाला। मैं यहां करवा के छोड़ सकता था, क्योंकि आज तक ये नहीं पूछा गया 1 किलोवाट में कितना एचपी है और 1 किलोवाट में कितना एचपी है। ब्रिटिश और मीट्रिक में ज्यादातर नहीं पूछा जाता, इतना ही पूछा जाता, लेकिन अपने को सीखना है सब कुछ। इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि 1 किलोवाट में कितना एचपी है और 1 किलोवाट में कितना एचपी है, मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों में। इस प्रकार से ये सारे के सारे हमने मैकेनिकल पावर के फार्मूले पढ़ लिए। ये तो तब लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो तब लगाना है जब पावर वाट में बताई जाए और बल न्यूटन में बताया जाए। एस दूरी है वो आपको मीटर में बताई जाए और टाइम आपको सेकंड या मिनट में बताया जाए तो सेकंड में चेंज कर लेना। ये तो तब लगाना है आपको फार्मूला। ये फार्मूला कब लगाना है, जब आपको मोटर की पावर बीएचपी या फिर एचपी में बताई जाए। एक ही बात है, बीएचपी या एचपी बताई जाए तब आपको फार्मूला ये लगाना है। सेकंड के लिए ये है और मिनट के लिए ये है। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि जो पावर के 2 यूनिट पढ़े हैं अभी अपने, बीएचपी और वाट, वो किस किस के आपस में कैसे संबंध रखते हैं। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब अपने पढ़ते हैं कि जो पावर है इलेक्ट्रिक पावर, जिसे हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं और इसके जो फार्मूले हैं, अब फार्मूले कुछ आएंगे, वो फार्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ऐसी थ्योरी लेसन में भी वो भी करवा चुका हूं, उसके अंदर भी पावर से मैंने बहुत सारे आपको फार्मूले बताए थे। पावर मैंने वहां बताया था कि एसी के अंदर 3 प्रकार की होती है, डीसी में तो एक ही पावर होती है, ट्रू पावर, वही रिएक्टिव है वही एक्टिव है, रिएक्टिव तो 0 होती है डीसी में। तो इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक के अंदर यदि अपने पावर पढ़े तो फार्मूला तो वही रहने वाला है। क्या फार्मूला रहने वाला है, F इंटू एस बटे टी। फार्मूला तो पावर का वही है। अब अभी देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर का क्या फार्मूला बनता है। फोर्स वहां पे हम क्या लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक के अंदर फोर्स क्या लगता है, कौन लगाता है, वोल्टेज। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, चार्ज का, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, और टी तो टाइम है, टी तो हमारा टाइम है। तो पावर का एक सूत्र तो बन गया ये, या इसको थोड़ा सा अपने और हल करें तो V इंटू क्यू होता है, वो होता है I इंटू टी, बटा में T है, T से T कैंसिल हो गया, तो पावर का क्या फार्मूला बना, V इंटू आई। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद करना है। कल हम जब नेक्स्ट क्लास लगाएंगे, क्लास नंबर 6, तो आपको इस फार्मूले से मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, सीरीज क्रम के भी और समांतर क्रम के भी। और पावर से हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर एग्जाम के अंदर सवाल जरूर आएगा, आप देख लेना। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें पावर से रिलेटेड कोई सवाल ना आए। तो पावर का फार्मूला याद करना है, V इंटू आई। कैसे बना है दोबारा फिर देखिए। पावर का फार्मूला, कार्य करने की दर, कार्य F इंटू एस। F हम क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक में वोल्टेज लगाते हैं। S माने दूरी, दूरी होता है तो इसमें इलेक्ट्रिक में दूरी क्या चीज तय होती है, चार्ज तय होता है, चार्ज चलता है आगे, तो Q बटा T। Q का फार्मूला I इंटू टी, T से T कैंसिल हो गया, V इंटू आई। एक फार्मूला हम और भी बना सकते हैं, V का फार्मूला ओम के नियम से पढ़ चुके होते हैं, I इंटू R, और I एक और पढ़ा है, तो पावर का फार्मूला एक और क्या बन गया, I स्क्वायर इंटू R। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2। मैंने V का मान रखा I इंटू R, तो एक फार्मूला बना दिया। अब देखिए मैं अगर I का मान रख दूं इसके अंदर, तो ओम के नियम से V बटे R होता है, तो एक फार्मूला बन जाता है V स्क्वायर बटे R। तो पावर के ये 3 फार्मूले हैं। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, आपको आईटी इलेक्ट्रिशियन बेस पर किसी भी भर्ती में, तो 3 फार्मूले पावर के याद होने चाहिए, इनसे न्यूमेरिकल करने आपको आने चाहिए। तो ये कैसे बने हैं सारा मैंने विस्तार से बताया, आपको याद करने हैं और कल अपने इनसे न्यूमेरिकल भी करेंगे।
अब मैं आपको बताता हूं पावर के मात्रक। इलेक्ट्रिकल में पावर का क्या मात्रक होता है। तो मात्रक पढ़े तो F इंटू एस का मात्रक था जूल, पढ़ चुके हैं अपने। ये देखिए दोस्तों, पावर का मात्रक बन गया इलेक्ट्रिकल में जूल बटा सेकंड। इसको बोलते हैं हम वाट भी बोलते हैं। तो पावर का क्या मात्रक होता है, या तो जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। और बहुत बार कंपटीशन में आ चुका है कि जूल प्रति सेकंड लिखा होता है, उसके आगे लिखा होता है क्वेश्चन मार्क कि जूल प्रति सेकंड क्या होता है। तो क्या होता है, जूल बटा सेकंड वाट होता है। तो वाट बराबर जूल बटे सेकंड पावर का ये भी मात्रक है इलेक्ट्रिकल में, और ये भी मात्रक है। मैकेनिकल में क्या क्या मात्रक है, न्यूटन मीटर बटे सेकंड या फिर एचपी या बीएचपी, ये उसके मैकेनिकल में मात्रक है पावर के। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है। तो यहां ये जो पावर का टॉपिक है हमारा यहां खत्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। देखो दोस्तों, एनर्जी की बात करें तो एनर्जी के अंदर फिर टाइम शामिल होगा कि कोई व्यक्ति है कोई काम को 1 घंटे तक करता है, और कोई व्यक्ति है कोई काम को 10 घंटे तक भी कर सकता है। तो एनर्जी के अंदर हमेशा टाइम का मल्टीप्लाई जरूर होगा, मल्टीप्लिकेशन जरूर होगा एनर्जी के अंदर। तो ऊर्जा के अंदर भी टाइम को बहुत वैल्यू दी जाती है, कितने टाइम तक काम किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पावर और एनर्जी में कंफ्यूज नहीं होना। इसकी हम डेफिनेशन ये पढ़ते हैं, कार्य करने की कैपेसिटी यानी क्षमता। कार्य करने की क्षमता होती है, क्या कहलाती है, ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा कहलाती है। यानी कि एनर्जी बराबर कार्य करने की क्षमता, यानी कितने पावर लगाकर अपने कितने टाइम तक काम कर सकते हैं, कितनी पावर और कितना टाइम तक काम कर सकते हैं, वो एनर्जी है। तो ये बराबर है P इंटू टी। ये आ गया इसका फार्मूला, याद कर लीजिएगा दोस्तों। एनर्जी का फार्मूला P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, कितनी पावर से कितने टाइम तक काम किया जा सकता है, तब पता चलता है कितनी एनर्जी है। पावर कितनी लगा रहे हैं और कितने टाइम तक वो पावर लगा रहे हैं अपने, तो वो एनर्जी है। इसका भी पढ़ते हैं अपने मात्रक। मैकेनिकल पढ़ते हैं, यांत्रिक मात्रक पढ़ते हैं। तो मात्रक होगा इसका, मैकेनिकल में बताइए कि पावर के क्या मात्रक थे, न्यूटन मीटर बटे सेकंड, और यहां इंटू में क्या है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो मात्रक क्या बना इसका, न्यूटन मीटर। तो एनर्जी का क्या मात्रक बनता है, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को हम क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। तो इसके जो मात्रक है एनर्जी के, ऊर्जा के मात्रक, ऊर्जा का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर भी है और जूल भी है। तो याद रखिएगा ये मात्रक किसके और थे, न्यूटन मीटर और जूल किसके मात्रक थे, कार्य के भी थे। तो कार्य के मात्रक और ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। लेकिन कार्य में टाइम शामिल नहीं होता और एनर्जी में टाइम शामिल होता है मैकेनिकल के अंदर, बता रहा हूं आपको, तो याद करनी है ये बातें। इसके बाद अब अपनी बात करें इलेक्ट्रिक के अंदर। ये तो मैकेनिकल पावर अपनी एनर्जी थी। इलेक्ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले मैं एनर्जी का फार्मूला बना लेता हूं। इलेक्ट्रिक के अंदर पावर का फार्मूला मैं बना चुका था, अभी आप देखा था आपने, V इंटू आई और इंटू में है T। तो एनर्जी का फार्मूला बन गया इलेक्ट्रिक के अंदर। इलेक्ट्रिक में क्या फार्मूला बना एनर्जी का, V इंटू आई इंटू टी। मात्रक क्या बनेगा, V इंटू आई का मात्रक होता है वाट और T का होता है सेकंड। तो मात्रक क्या बना इसका, वाट सेकंड। और बड़ा मात्रक क्या बन सकता है, किलोवाट घंटा। बड़ा मात्रक बन सकता है किलोवाट घंटा। तो याद कर लीजिएगा, कार्य का मात्रक भी किलोवाट घंटा बन सकता है और एनर्जी का मात्रक भी क्या बन सकता है इलेक्ट्रिकल में,
किलोवाट घंटा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है कि ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। अपने से लगभग इलेक्ट्रिकल मात्रक पूछे जाते हैं, मैकेनिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन मैंने आपको मैकेनिकल भी बता दिया है। मैकेनिकल में इसका क्या मात्रक होता है एनर्जी का, न्यूटन मीटर या फिर जूल। और इलेक्ट्रिक में क्या होता है फार्मूला V इंटू आई इंटू टी, और मात्रक क्या होता है, छोटा तो हो जाएगा वाट सेकंड और बड़ा क्या हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि मैं आपको बताऊं कि 1 किलोवाट घंटा में ऐसा कई बार प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन हमारा कितना जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा, ये तो था कि कौन सा मात्रक, इलेक्ट्रिकल मात्रक। जूल कौन सा मात्रक है, मैकेनिकल मात्रक। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में आपस में चेंज करना भी आना चाहिए, जो मैं कार्य में भी बता चुका हूं और शक्ति में भी बता चुका हूं। अब अपने एनर्जी में देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो अभी देखते हैं जूल होता क्या है एक्चुअल के अंदर। जूल होता है वाट सेकंड। वाट सेकंड होता है जूल, और वाट का क्या फार्मूला बन जाएगा, सेकंड इधर डिवाइड में आ जाएगा, जूल बटे सेकंड, जो मैं आपको पावर में बता चुका हूं। वाट होता है जूल बटा सेकंड, तो जूल क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकंड। यानी इसको आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए और इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 किलोवाट घंटा के अंदर आपका जूल निकल जाएगा। तो 1 जूल यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600। तो कितना आ जाएगा, 36 इंटू 10⁵ जूल। तो 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, क्या आंसर आ गया हमारा, इतना। कई बार ये नहीं लिखा होता ऑप्शन के अंदर, तो ये लिखा हो सकता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। एक ही बात है, पॉइंट लगाएंगे तो बटा में एक पावर आ जाएगी, पॉइंट हटाया यहां से बटा में 10 लग जाएगा, 10 से एक पावर कट जाएगी तो 5 आ गया। तो ऑप्शन के अंदर कई बार ये लिखा होता है, तो आपको याद करना है 1 kWh बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कैसे बना है, दोबारा देखिए, 1 किलोवाट में आपको निकालना है जूल, और जूल होता है वाट इंटू सेकंड। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकंड। तो इस प्रकार से 1 kWh से निकल गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो याद करना है आपको दोस्तों ये। इसके बाद में एनर्जी की एक इकाई और होती है, क्योंकि अपने इलेक्ट्रिकल लोड चलाते हैं, तो जो विद्युत रीडिंग लेने आते हैं, या जो मीटर होता है इलेक्ट्रिक मीटर, जो एनर्जी मीटर अपने बाहर लगा होता है, जो इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है, पूछा जाता है कि जो मीटर होते हैं, मीटर में या जो इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी की व्यापारिक जो इकाई है, एनर्जी की ऊर्जा की एनर्जी की व्यापारिक इकाई या व्यापारिक मात्रक क्या होता है, बीओटी। बीओटी होता है ऊर्जा का व्यापार किया जाता है। जब ऊर्जा का जो बिजली बोर्ड से कोई रीडिंग लेने आएगा बिजली अपने मीटर की, तो वो एक प्रकार से अपना व्यापारिक सिस्टम है उसका। तो व्यापारिक सिस्टम है, उसके अंदर ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या ली जाती है, बीओटी। बीओटी ली जाती है। ये अपने इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की व्यापारिक इकाई क्या है, बीओटी। और बीओटी के सबसे पहले याद करेंगे फुल फॉर्म, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट याद कर लीजिएगा। बीओटी की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे अपने छोटे रूप में क्या बोला जाता है, सीधा यूनिट बोल देते हैं। बोला जाता है ना, 1 यूनिट के इतने रुपए हैं, 1 यूनिट के 8, 9, 10 जितने भी रुपए हैं, तो वो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट।
और 1 यूनिट किसके बराबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 kWh होता है वो 1 BOT के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार कंपटीशन में आ चुका है, पूछा जाता है 1 BOT में कितना kWh होता है, तो 1 kWh। यानी मैं आपको अगर सीधी सी एक भाषा में बता दूं कि अगर कोई 1000 वाट का लोड है, 1000 वाट का लोड है, मान लीजिए कोई हीटर है, हीटर 1000 वाट का है और 1000 वाट का हीटर है ये, और ये लगातार 1 घंटे तक काम कर रहा है, 1 घंटे तक ये काम कर रहा है, हीटर 1000 वाट का है, तो जो यूनिट आएगी 1 घंटे के अंदर वो आ जाएगी 1 यूनिट खपत हो जाएगी, 1 BOT आपकी खपत हो जाएगी। 1 यूनिट के आप देख लो कितने रुपए बढ़ते हैं, अलग अलग इलाके में अलग अलग रुपए डिसाइड किए जाते हैं, तो 1 यूनिट वो खपत हो चुकी है। अगर 2 घंटे तक चलेगा तो 2 यूनिट खपत हो जाएगी, 3 घंटे तक चलेगा तो 3 यूनिट खपत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मैंने लिखा है, आपको लिख लेना अभी 1 BOT बराबर है 1 kWh, kW का मतलब 1000 वाट, H माने आवर्स, घंटा। तो इस प्रकार से ये होता है, और मैं आपको बता चुका हूं 1 kWh किसके बराबर है, 3.6 × 10⁶ जूल, और 1 kWh किसके और बराबर है, 1 BOT के। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको याद करनी है, सारी बातें आप याद करोगे तो कंपटीशन में कोई भी सवाल का आप उत्तर दे सकते हो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था कार्य, शक्ति और ऊर्जा का, वो यहाँ खत्म हो जाता है। पूरे विस्तार से मैंने आपको इस क्लास के अंदर बताने की कोशिश की है और पूरा मैंने डीप से डीप समझाया है आपको। अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया है, अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप, इस क्लास को आप दोबारा फिर देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा तो आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि पहली दूसरी बार करते हैं तो कई बार कोई बातें समझ में नहीं भी आती, तो अगर 1-2 बार देखोगे आप तो आपको समझ में जरूर आएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो मेरे आप कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कभी भी अपने व्हाट्सएप पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चाहे आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मेरे से पूछ सकते हो। आपको मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हमारी एक आज की क्लास खत्म होती है। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पावर का, जो मैंने आपको फार्मूले बताए V × I, I² R और V²/R, उससे सवाल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एनर्जी के भी अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं, वो भी करेंगे। और कल वाली क्लास में तो इतना ही हो पाएगा। आगे 7वीं जो क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाइटस्टोन ब्रिज क्या होता है और क्या कहाँ उसका यूज होता है। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास के लिए समाप्त करते हैं। धन्यवाद।